नमस्कार दोस्तों, 5 साल बचत करो और जिंदगी भर 10% ग्रेटर रिटर्न हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी के साथ लेकर जाओ। हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, 10% ग्रेटर रिटर्न हर साल जिंदगी भर, वो भी LIC ऑफ इंडिया की गारंटी के साथ। आप सोचते होंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, पर LIC ऑफ इंडिया ने इसे मुमकिन करके दिखाया है। 5 साल, 10, 12, 16 साल, जो भी फ्लेक्सिबल टर्म आपको चाहिए आप उसको चूज करो, और साथ में 10% ग्रेटर रिटर्न और साथ में इंक्रीजिंग टर्न भी मिलता रहे, और इसके साथ 100 साल तक इंश्योरेंस का रिस्क भी आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ऐसा प्लान LIC ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है, और जिसका नाम है जीवन उत्सव प्लान, टेबल नंबर 871। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम है विपुल नुम्बा और मैं एक सर्टिफाइड LIC फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आता हूँ ताकि आप फाइनेंशियली अपडेट हो सकें और आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन सके। एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए जानते हैं LIC के जीवन उत्सव प्लान के फीचर्स, बेनिफिट्स और विद एग्जाम्पल के साथ, जो कि हमारे जीवन में उत्सव लेकर आया है। ये प्लान 29 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ है और जिसका टेबल नंबर है 871। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, जिसका मतलब है ये शेयर मार्केट के साथ लिंक्ड नहीं है। ये इंडिविजुअल सेविंग होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसमें LIC आपको 10% गारंटेड रिटर्न ऑफ सम एश्योर्ड पूरी जिंदगी देती है। इसके साथ गारंटी एडिशन एट द रेट ₹40 पर 1000 सम एश्योर्ड आपको ड्यूरिंग PPT टर्म भी मिलता है। ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। इसके मुताबिक आप एक फिक्स पीरियड के लिए प्रीमियम पे कर सकते हैं और आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर 100 साल तक कंटिन्यू रहता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है। इस प्लान में मिनिमम एंट्री एज है 90 दिन, यानी 90 दिन का बेबी इस प्लान के लिए एलिजिबल है, और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स, मतलब आप 65 साल की उम्र तक ये प्लान को ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 5 साल से 16 साल तक है, मतलब आपको जो भी टर्म इसमें फ्लेक्सिबल लगे, 5 साल, 10 साल, 12, 15, 16, आप जो भी टर्म आपको फ्लेक्सिबल लगे आप ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 5 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये आपकी इनकम पर डिपेंड करेगा कि आप कितने सम एश्योर्ड के लिए एलिजिबल हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म एंड मिनिमम एज एट एंट्री, इस प्लान में अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए अलग अलग मिनिमम एज एंट्री फिक्स की गई है। जैसे आप इस टेबल में देख रहे हैं, अगर आप 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज करते हैं तो मिनिमम एज एंट्री 8 साल होगी। इसी तरह अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 6, 7 और 8 साल है तो इसके लिए मिनिमम एज एंट्री 8 साल है। अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म 9 साल चूज करते हैं तो मिनिमम एंट्री एज 7 साल होनी चाहिए। इसी तरह अगर 10 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज करते हैं तो मिनिमम एंट्री एज 6 साल होनी चाहिए। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 11 साल चूज की है तो उसके लिए मिनिमम एज एंट्री 5 साल है। अगर 12 साल की प्रीमियम टर्म तो मिनिमम एज 4 साल। और इस टेबल में आप देख सकते हैं, अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 13 साल है तो मिनिमम एंट्री एज 3 साल है, और अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 14 साल की चूज करनी चाहते हैं तो मिनिमम एंट्री एज 2 साल होनी चाहिए। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल है तो मिनिमम एंट्री एज 1 साल होनी चाहिए। और आप ये देखिए, इसमें अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म आपकी 16 साल है तो इसमें 90 डेज का बेबी भी इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबल है। बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी ईयर 18 साल होनी चाहिए, मतलब जब आपका फर्स्ट रेगुलर इनकम 10% ऑफ द सम एश्योर्ड स्टार्ट होगा तो उस समय बीमाकर्ता की उम्र 18 साल होनी चाहिए। इस प्लान में मैक्सिमम प्रीमियम सीजिंग एज 75 ईयर्स है। अब बात करते हैं
इस प्लान में कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं। इसमें 5 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर 1 एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, नंबर 2 एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, नंबर 3 न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, नंबर 4 न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, नंबर 5 प्रीमियर वेवर बेनिफिट राइडर, जो कि PWB नाम से भी जाना जाता है। ये राइडर्स केवल बच्चों की पॉलिसी के लिए ही अवेलेबल है। इस राइडर को लेने से अगर किसी कारण प्रपोजर या माता पिता की इसमें डेथ किसी अनहोनी से हो जाती है तो उस दिन से बाकी के प्रीमियम माफ हो जाएंगे, परंतु पॉलिसी के सारे बेनिफिट इसको मैच्योरिटी तक मिलेंगे। प्रीमियम पेमेंट मोड, इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली प्रीमियम मोड अवेलेबल हैं। आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड, इसमें आपको प्रीमियम देने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। मतलब आप प्रीमियम के ड्यू डेट के बाद भी 30 दिन तक प्रीमियम पे कर सकते हैं। और अगर इस ग्रेस पीरियड के दौरान बीमाकर्ता की डेथ हो जाती है तो फिर भी वो क्लेम के लिए एलिजिबल है। सर्वाइवल बेनिफिट, इस प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट लेने के लिए 2 प्रकार की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर 1, इस ऑप्शन में आप 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से ग्रंटेड रेगुलर इनकम ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, इस ऑप्शन में फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट की भी प्रोविजन है। अगर आप किसी कारण रेगुलर इनकम नहीं लेना चाहते या इसकी जरूरत महसूस नहीं कर रहे तो आप इस इनकम को डेफर कर सकते हैं, जो कि आपके अकाउंट में LIC के पास जमा होती जाएगी। तो इस पर आपको 5.5% के हिसाब से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। आप अपनी फंड्स को 75% हर साल विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमने प्रीमियम पेमेंट चूज की होगी उसके मुताबिक आपका इनकम बेनिफिट किस किस साल से स्टार्ट होगा। इस टेबल में आप देख रहे हैं, अगर आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल, 6 साल, 7 और 8 साल तक चुनी है तो आपका इनकम बेनिफिट स्टार्ट होगा 11th पॉलिसी ईयर से। मतलब जब आप ये 5, 6, 7, 8 इस टर्म के प्रीमियम पेमेंट को चूज कर रहे हैं तो आपका जो 10% सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट होगा वो पॉलिसी के 11वें साल से स्टार्ट होगा। अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म 9 साल की चुनते हैं तो आपका ये 12 साल की पॉलिसी ईयर पर स्टार्ट होगा। अगर आप प्रीमियम पेमेंट मोड 10 साल का चुनते हैं तो 13वें साल के पॉलिसी ईयर पर आपका ये रेगुलर 10% बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने 11 साल की चूज की है तो आपका इनकम बेनिफिट स्टार्ट ईयर 14th ईयर से स्टार्ट होगा। अगर आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 साल चुनी है तो आपकी इनकम 15वें साल से स्टार्ट होगी। आप इस टेबल में देख पा रहे हैं अलग अलग प्रीमियम टर्म के लिए अलग अलग इनकम बेनिफिट स्टार्ट ईयर दिए गए हैं। जैसे आप अपने 15 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज करेंगे तो पॉलिसी के 18वें साल आपकी इनकम स्टार्ट होगी। अगर आपने 16 साल की पेमेंट टर्म चूज की है तो 19वें साल आपका इनकम बेनिफिट स्टार्ट होगा। ग्रंटेड एडिशंस, इस प्लान में ग्रंटेड एडिशंस एट द रेट ₹40 पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड इसमें LIC द्वारा दिया जाएगा, जो कि ड्यूरिंग PPT टर्म के दरमियान होगा। यानी आप जितनी टर्म की PPT चूज करेंगे उस टर्म तक आपको ये ग्रंटेड एडिशंस मिलता रहेगा। अब हम इस प्लान को एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मिस्टर रमेश कुमार, जिनकी एज 30 साल है और अपने लिए 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी चूज करते हैं। क्योंकि इनकी एज 30 साल है, इसके इनका पॉलिसी पीरियड होगा 100 - 30 ईयर्स, दैट इज 70 ईयर्स। इनकी प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज की है 15 साल तक। इसके मुताबिक इनका प्रीमियम आएगा फर्स्ट ईयर में अगर मंथली पे करते हैं तो ₹5785 एंड ईयरली प्रीमियम होगा 67194 और सेकंड ईयर में इनका प्रीमियम कम होगा क्योंकि GST का रेट 2.25 होगा। इस तरह इनका मंथली प्रीमियम 5661 होगा और ईयरली प्रीमियम 65747 आएगा। इस तरह से इनका टोटल प्रीमियम 15 साल में जाएगा 9,64,500 रुपीज। और इनके सर्वाइवल बेनिफिट में अगर ऑप्शन 1 को चूज करते हैं तो इनको ₹1 लाख दैट इज 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड ऑफ ₹10 लाख
इनको हर साल पॉलिसी के 18वें साल से स्टार्ट होगा। क्योंकि इन्होंने प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल चुनी है, इसलिए इनका ये 18वें साल से इनको बेनिफिट स्टार्ट होगा, जो कि इनकी 100 ईयर्स तक और टिल डेथ इनको मिलता रहेगा। इसके अलावा इनको गारंटी एडिशंस मिलेगा, जो कि ₹40,000 इंटू 15 ईयर्स, जो कि 6 लाख बनता है, इनको मिलेगा। डेथ क्लेम पेमेंट ऑप्शंस, इसमें डेथ क्लेम की पेमेंट लमसम हो सकती है, और अगर बीमा करता चाहे तो इसकी पेमेंट 5 साल, 10 और 15 साल में भी इंस्टॉलमेंट में मिल सकती है। और ये पेमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली भी मिल सकती है। सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी चलने के 2 साल के बाद आप पॉलिसी को किसी भी समय सरेंडर करवा सकते हैं। इसमें लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि 2 साल के प्रीमियम पे होने के बाद आपको लोन मिल सकेगा। टैक्स बेनिफिट्स, आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे वो 1.5 लाख रुपए तक सेक्शन 80C आपको टैक्स एग्जम्प्टेड है। इसके बाद आपको जो सर्वाइवल बेनिफिट हर साल मिलता है, या जो आपको गारंटी एडिशन मिलेगा, डेथ क्लेम या गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलेगी, वो सभी सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में एग्जम्प्टेड है। पेड अप वैल्यू, इस पॉलिसी की खास बात यह है कि अगर आप कुछ देर प्रीमियम देने के बाद प्रीमियम देना अगर बंद कर देते हैं, या आप किसी कारण प्रीमियम नहीं दे पाते, तो आपको प्रोपोर्शनेट रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड के हिसाब से सभी बेनिफिट आपको इसके मिलते रहेंगे। पर उसके लिए शर्त यह है कि आपके टोटल प्रीमियम कम से कम 2 लाख रुपए तक के पे होने चाहिए। तो ये था LIC का जीवन उत्सव प्लान 871। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमें नीचे लिखे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।